Hello everyone, once again good morning, good afternoon to all of you. आइए ज्वाइन कीजिए सब. करेंगे स्टार्ट. बीसीआर टॉपिक आज हमारा है फॉर्मल मेल्स का. ठीक है, स्टार्ट करेंगे बेटा. आज हम सीखेंगे ईमेल राइटिंग. वैसे बहुत कॉमन है ईमेल राइटिंग, राइट. आप लोगों ने ईमेल लिखा होगा तो उसी को बस समझो कि मोबाइल में ना लिख के आप लोग ऑन पेपर लिख रहे हो. ठीक है, फॉर्मेट सब वही रहेगा जैसे आप लोग आपको सीक्वेंस दिया होता है मेल्स में. ठीक है, कि उसमें आपको जो रिसीवर है उसका मेल आईडी लिखना है टू वाले कॉलम में. ठीक है, फ्रॉम वाला जो कॉलम होता है उसमें आपका आईडी तो आ ही जाता है बिकॉज फोन्स में आपके ही आईडी से चल रहे हैं पूरे स्मार्टफोन्स, तो उसमें तो मेंशन ही होता है कि इस पर्सन की आईडी है. टू में आपको डालना होता है जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, राइट. और सीसी बीसीसी जो होता है आपका वो सब इसमें आपको देखना है. ठीक है, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे. नया टॉपिक हमारा मेल्स का. ठीक है, फॉर्मेट बताऊंगा, टाइम रहा एक करके दिखाऊंगा मेल. ठीक है, और हो सके तो आज मेल को खत्म कर लेते हैं. आइए सब ज्वाइन कीजिए एक बार और स्टार्ट करेंगे अपने मेल्स वाले टॉपिक से. ठीक है, पीडीएफ फाइल जो मैंने आपको भेजा है ग्रुप पे एक बार ओपन करें उसको. कर लेंगे स्टार्टअप. चलिए बेटा आप करते हैं स्टार्ट. ठीक है, टॉपिक को डिस्कस करना और इसको खत्म करेंगे. आज मेल्स को कैसे लिखते हैं मेल्स वो हम देखने वाले हैं इसमें. आइए कर लीजिए ज्वाइन, आप स्टार्ट करते हैं. ओके, एक बार थम्स अप दे दे साहब. सब रेडी? ऐसा ना हो ना कि ज्वाइन करके बैठे हो अभी. ठीक है, आ जाओ, अब सब प्रेजेंट हो जाओ. ठीक है, अपने स्क्रीन के सामने और करते हैं स्टार्ट बेटा. चलिए. तो हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था प्रेसेस राइटिंग. ठीक है, आप लोग को अच्छे से वो क्लियर हो गया होगा. दो प्रेसेस इवन हमने लिख के भी देखे थे. ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बताया था. ऑल डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग. ठीक है, फॉर्मेट अगर हमें कोई बता दे और एक दो क्वेश्चन सैंपल के दिखा दे तो फिर हमारी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सब राइटिंग का खेल है और कुछ नहीं है. हमारी तरफ से तो आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है. ठीक है, आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसे लिखिए. अल्टीमेटली आपको अपने राइटिंग स्किल्स कितना अच्छा बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लिखते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो. ठीक है, तो इट्स बेटर कि लिख लिख के देखा करो चीजों को. आओ मेल्स की बात करते हैं. आफ्टर देखो 10 नंबर जो राइटिंग सेक्शन का है ना, उसमें से तुम्हारा 5 नंबर का प्रेसेस तो पक्का है. ठीक है, रिमेनिंग 4-5 नंबर के कभी लेटर आ जाते हैं, कभी आर्टिकल आ जाता है, कभी आपका ये मेल्स भी आ जाते हैं. ठीक है, तो डिपेंड करता है बाकी चीजें कैसे होती है. रिपोर्ट भी अभी सीखना है, रेज्यूमे बनाना सीखना है, तो इसके बाद भी हमारे 2-3 टॉपिक रहते हैं. तो 1 वीक और अभी इस पे लगाएंगे, बट आज जो है हम मेल्स को खत्म करते हैं. ठीक है, मेल्स कैसे लिखते हैं वो देखते हैं. बहुत सिंपल है बेटा, एक सैंपल दिखा दिया. मेल्स तो तुम भी टाइप करते हो, ठीक है, बट क्या तुम लोग ठीक से टाइप करते हो मेल्स वो देखने वाली बात है. किस तरीके से तुम लोग मेल बनाते हो, सेंड करते हो किसी को, सैंपल क्या होता है वो सिखाया जाएगा. ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको देता हूँ. मेल होता क्या है देखो, वैसे कम्युनिकेशन का ही एक सोर्स है ये. ओके, इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन.
कि हमें कोई एक बात दूसरे तक पहुंचानी है या बतानी है या कुछ कहना है, तो वी कैन यूज मेल्स ऑल्सो। अब मेल हमेशा से नहीं था, मेल कब से आया, जब से इंटरनेट फैसिलिटी हमारे पास आई, ठीक है। बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, या बिफोर इंटरनेट फैसिलिटी, आप लोग लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। लेटर हो गया, टेलीफोन हो गया, वो भी लैंडलाइन वाला चलता था, है ना, स्मार्टफोन्स तो होते नहीं थे। और आप फैक्स करते थे, टेलीग्राम करते थे, टेलीग्राफ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो सब था हमारा। यस। तो ईमेल क्या है? ईमेल इज अ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ई मोड है, इंटरनेट मोड है कि अब विदाउट इंटरनेट भी आपका ईमेल तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो along with your smartphones and along with your e-devices, proper network connection is also required for sending the emails, ठीक है। So this is a e-device which worked with the help of electronic e-medium, ठीक है, which works with the help of internet। तो कोई भी बात किसी को कहनी है तो वो आप आराम से ईमेल के थ्रू भी पहुंचा सकते हो। नाउ इम्पोर्टेंट जो इसमें है बेटा वो है फॉर, देखो टाइप्स ऑफ ईमेल की बात करी जा रही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ईमेल में जब आप देखें तो इस चीज का ध्यान रखो, तुम लोगों को वैसे फॉर्मल ईमेल्स लिखने को आएगा बिकॉज यू आर स्टडिंग बिजनेस इंग्लिश, ठीक है। आप लोग बिजनेस रिपोर्टिंग पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल लिखने को नहीं आएगा, आप लोगों को फॉर्मल ईमेल्स आएंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मल ईमेल्स बताता हूँ क्या होते हैं। फॉर्मल ईमेल्स वैसे कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम सबको पता है। फॉर्मल रिलेशनशिप जिनके साथ होता है उनके साथ हम फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, राइट। फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? यू कैन नॉट यूज स्लैंग्स, ओके, यू कैन नॉट यूज वेरी फ्रेंडली वर्ड्स, ठीक है। आप ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते जो आप बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, बहुत ही ज्यादा लाइक स्लैंग जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो हम इनफॉर्मल्स में यूज कर भी लेते हैं। जैसे आप लोग को अपने फ्रेंड्स वगैरह से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली से हाय, ठीक है। तो हाय के थ्रू भी हमारा इनफॉर्मल मेल्स चला जाता है, ठीक है। देन हम बहुत ज्यादा किसी को, अपने फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं, तो उनके साथ तो बहुत इनफॉर्मली बात करते हैं हम, है ना, बहुत ज्यादा कूल होके बात करते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी बोल देते हैं। अब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ही या उनको बुलाने के लिए ही what type of words we use, like हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से यूज है, हाय ब्रो, हाउ आर यू, ये ब्रो वर्ड जो है, ठीक है। बे वर्ड यूज करते हैं हम, यू आर द बेस्ट बे, तो बहुत ज्यादा यूज होता है वैसे तो हम लोग की लाइफ में, राइट। तो वही है, ये जो स्लैंग है ना आपका, दिस इज वेरी इनफॉर्मल, राइट। हाँ, तो ये ब्रो और बे इज वेरी कॉमन इन इन एवरी यूथ्स लाइफ, तो बहुत कॉमन है ये। तो दिस इज समथिंग वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आपका होता है कि यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर इनफॉर्मल मेल्स बट नॉट इन योर फॉर्मल मेल्स। फॉर्मल मेल्स की जा रही है बिटवीन दी हायर अथॉरिटी टू दी सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। सबॉर्डिनेट्स और हायर अथॉरिटी के बीच में हो रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हो हायर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी के बीच में हो रहा है, राइट। यार इज मोस्ट कॉमन वर्ड, बिल्कुल सही बात है, यार हम लगाते हैं, तो अपने बॉस को यार बोलोगे, हाँ। अपने हायर अथॉरिटी जो होते हैं उनसे यार करके तो बात नहीं करोगे, तो फॉर्मल ईमेल्स तो उन्हीं के लिए होता है, ठीक है। तो फॉर्मल ईमेल्स हम सबको पता है, जहां हम बहुत ज्यादा ऑफिशियल हैं, जहां मान लो हम वर्क प्लेस पे हैं, बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, तो बहुत ही सभ्यता से, बहुत ही सीधे लैंग्वेज में और बहुत ही रिस्पेक्टेड लैंग्वेज यूज करके हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट। तो वो हम करते हैं फॉर्मल मेल्स में। लाइक स्टार्ट ही होता है फॉर्मल मेल्स ग्रीटिंग्स के साथ, ओके, गुड मॉर्निंग डियर सर, या फिर आप तो बहुत ज्यादा अथॉरिटी बड़ी हो तो ऐसे भी होते हैं, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर, या गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मिस्टर एबीसी या मिस्टर एक्सवाईजेड, राइट। इस तरीके से आप स्टार्ट करते हो, और आप बीच में कहीं किसी भी तरीके से आप यूज नहीं करते हो स्लैंग का और किसी भी इनऑफिशियल इनफॉर्मल वर्ड्स का, ठीक है। कि आप ऐसे ही बोलते हो कि हाउ आर यू, और हाउ आर तो चलो बहुत कॉमन है, वो तो यूज कर भी लेते हैं, ठीक है, फॉर्मल्स में भी। बट वही बात जैसे मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने दोस्त को यार ब्रो ऐसे करके, तो ये सब यूज नहीं करना होता है, ठीक है। कुछ अच्छा होता है तो
ऐसा होता है ना कि मतलब तुझसे पार्टी चाहिए अब हमें, अब पार्टी ड्यू है हमारी, ठीक है। और कितने ज्यादा हम कितने तरीकों से कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। कि कोई अच्छा अचीवमेंट आता है तो ओ बेटा तूने तो कमाल कर दिया, हाँ एकदम बहुत अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे, तो लाइक अब बहुत कॉमन है, ठीक है। मैं क्या ही डिटेल में जाऊं, न जाने कितने स्लैंग आप लोग यूज करते हो जो यहाँ पे हम बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि स्लैंग का तो अनलिमिटेड वो है, ठीक है, बट यू कैन नॉट यूज दिस इन फॉर्मल ईमेल्स जस्ट किम छो, माजा माचो, हाँ। तो दिस इज बिल्कुल वही है। तो ये सब फॉर्मल मेल्स में थोड़ी ना डालोगे यार कि तुम्हें अचीवमेंट मिला सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर ने उसको मेल लिखा और उसने बोला अरे अरे भाई बात ने तो मौज कर दी, हाँ। तो ऐसे थोड़ा रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके सक्सेस को, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा योर अचीवमेंट इज अप्रिशिएटेड बाय होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से आप उसको बोलोगे ना। ऐसे इनफॉर्मल थोड़ी वे में थोड़ी ना बोलोगे कि भाई तूने तो कमाल कर दिया भाई, एक्सपेक्टेशन से परे था, वाह। तो these slangs should not be used in formal mails, right? Then we have अगर बॉस बेस्ट फ्रेंड हो तो फिर डिपेंड करता है आप पे। बस ऐसे कम्युनिकेट करना कि तीसरी पार्टी का इंटरवेंशन ना हो, बस। अगर तुम दोनों ही हो, बॉस और तुम बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो फिर तो आपस में कर लो इनफॉर्मल तरीके से, बट ध्यान रहे कि तुम्हारे मेल में सीसी में कोई ऐड ना हो, ठीक है। सीसी या बीसीसी में कोई ऐड ना हो, क्योंकि अगर सीसी और बीसीसी में कोई एडेड है तो नॉर्मल सी बात है ये मैसेज बाकी लोगों को भी जा रहा है, ठीक है। तो वो लोग भी देख रहे हैं। तो वही बात है, एम्प्लॉयज के सामने फॉर्मल ही बात करनी होगी, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने अपने रियलिटी में देखा भी होगा, ठीक है। आप लोगों ने अपने कल्चर में जो अभी तक आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, अभी वर्क प्लेस पे तो आप लोग नहीं हो, तो इवन टीचर और स्टूडेंट का भी जो रिलेशन होता है वो बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है। अब यही टीचर ना तुम्हें स्टाफ रूम में अलग ही नजर आएंगे, ठीक है। मतलब देखा है हम लोगों ने, बड़े प्रोफेशनल होके आएंगे क्लासरूम में, पर जब स्टाफ रूम में दिखेंगे ना, जंगली रूप दिखता है इनका कई लोगों का। तो आई जस्ट होप कोई ऑफेंसिव ना हो, कोई टीचर्स ऐसे होते हैं, बट लेकिन सीरियसली बताऊं अलग ही रूप होता है उनका स्टाफ रूम में। तो कोई इधर से उधर घूम रहा है, कोई खाने पे टूटा हुआ है, कोई अच्छे खासे, हाँ मतलब कितना बुरी तरीके से बातें हो रही है कि लाफिंग उनका ऐसा है कि सामने वाली क्लास तक उनकी आवाज आ रही है, ठीक है। तो वही बात है कि और फिर वही टीचर तुम्हारा क्लासरूम में आके कितना ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर किसके सामने है, वो अपने स्टूडेंट के सामने है। तो रिलेशनशिप कैसा है मास्टर और सर्वेंट का, तो वहां पे दिखाना पड़ेगा भाई आई एम द अथॉरिटी, ठीक है, मुझसे तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, लाइक आई एम योर फ्रेंड, ऐसे तो बात नहीं कर सकते, राइट। तो वही सारी चीजें इसमें भी हैं। सेमी फॉर्मल्स मतलब थोड़ा बहुत तुम इनफॉर्मल हो सकते हो, जैसे कलीग से कलीग के बीच में बात करते हैं। जैसे आप लोग एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपके सेम लेवल पे ही दूसरा भी कोई है, आपका कलीग है, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 समझ लो, तो वो लोग सेमी फॉर्मल यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल थोड़ा सा सेमी फॉर्मल, ठीक है। तो लाइक काम की बातें भी हो गई, और अगर कुछ अच्छा काम है तो उसको अप्रिशिएट भी कर दिया कि लाइक यस वेल डन, अब तुमने बहुत अच्छा काम किया है, वी आर अप्रिशिएटिंग, और पार्टी ड्यू रहेगी, हाँ। इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो, आधा फॉर्मल आधा इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल ईमेल्स की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बेटा दे आर सेंड टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सो यहाँ पे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें जो बोलना है खुल के बोलो, तुम्हें जितनी गालियां भी देनी है तुम खुल के दो, तुम्हें जितना अप्रिशिएट करना है तुम खुल के करो, ठीक है। तो दीज आर योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एक बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, हम सबको पता है हम किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात होता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल वी नो किस तरीके से हम बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो दिस इज द वे, राइट। चलो कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट यू नो व्हाट इज फॉर्मल एंड व्हाट इज इनफॉर्मल, राइट। ओके फाइन। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। वैसे आप लोगों ने जब मेल टाइप करते हैं फोन में तो आप लोगों को तो याद ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बस देख लो, सब कुछ तो है ही, और इफ यू वांट तो इसको आप लोग नोटबुक में जरा सामने स्क्रीन दिख ही रही है आप लोगों को, इसको आप नोटबुक में एक बार ना फॉर्मेट बना लो, ठीक है।
ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस ये इस साइड वाली जो आपके लेफ्ट में है ना, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी, वो आप लोग इसमें लिख लो, ठीक है। उसमें लिखना क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो फॉर्मेट में जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो सारे मेंशन कर लो कि ईमेल में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट रहेगा तो फिर आगे जब हम लिखेंगे ईमेल्स तो उसमें आपको हेल्प होगा, ठीक है। चलिए अब मेन बात आती है कि कैसे होना चाहिए मेल्स। तो आप खुद देखिए, सबसे पहले ऊपर फ्रॉम जो है वो तो तुम्हारा जब तुम टाइप करते हो मेल तो वो आ जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट स्पेशल एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप लोगों को इसमें फिल करना है। फ्रॉम वाला जो पार्ट होता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंडर का ईमेल एड्रेस जो भेज रहा है, तो वो तो ऑलरेडी टाइप्ड होता है, ठीक है। उसमें तो हमें फिल करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर हम टू की बात करें तो टू हमें मेंशन करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसमें जिसको हम भेज रहे हैं उसका मेल एड्रेस जाएगा, ठीक है। तो टू में क्या जाता है, रिसीवर का मेल एड्रेस, ये ध्यान रखना है। नाउ इंपॉर्टेंट इज बेटा सीसी और बीसीसी। क्या आप लोगों में से किसी को भी डिफरेंस पता है सीसी और बीसीसी का क्या होता है? यूज करते हो सीसी और बीसीसी का जब मेल टाइप करते हो तो? अच्छा नहीं पता, ओके, सीसी बीसीसी का यूज नहीं करते हो, ठीक है, मैं बताता हूँ। किसी को भी पता है बॉयज में से कोई जो बिजनेस वगैरह से रिलेटेड हो वो लोग यूज करते होंगे? इफ समवन इज एंगेज इन द बिजनेस तो वो लोग जरूर ये लोग कॉलम यूज करते होंगे। बेटा देखो, जब भी आप मेल टाइप करते हो, सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, जैसे मयंक का कहना है सेंट कॉपी और एंड एडिशनल रिसिप्ट। हाँ, अब थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है। लेट मी टेल यू, ये जो आपका सीसी है, ठीक है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी का मतलब क्या है कि मान लो एक ईमेल आप लोग टाइप कर रहे हैं, ठीक है। एक मेल जब आप टाइप कर रहे हैं तो वो जो एक मेल है वो सिर्फ एक ही पर्सन को नहीं भेजना, उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज या जितने भी मेंबर हैं सबको भेजना है। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग के लिए मेल भेजना है, तो मीटिंग का जो मेल है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर हैं सबको जाएगा। तो उसके लिए मैं सबका इंडिविजुअली मेल क्यों करूं, बार बार मेल टाइप करके, हाँ, सबका टू वाले कॉलम में सबका अलग अलग मेल करके मैं अलग अलग मेल्स क्यों भेजूं सबको इंडिविजुअली। मैं क्या करता हूं, मैं मेन जो पर्सन है ना, सपोज करो मेल जो है वो जनरल मैनेजर टाइप कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले टू वाले कॉलम में वो हेड का नाम डाल देगा, विच इज मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो टू वाले कॉलम में वो आ गए, सीसी वाले कॉलम में जितने भी स्टाफ होगा ना ऑर्गेनाइजेशन का वो आ जाएगा आपका, ठीक है। जितने भी स्टाफ होंगे वो सबका मेल उसमें टाइप कर देगा सीसी वाले कॉलम में, कार्बन कॉपी, ठीक है। तो सीसी में हमने क्या देखा कि जिसको भी एक जने से ज्यादा को मेल भेजना है तो जितने भी पर्सन को भेजना है उसका आप सीसी वाले कॉलम में ऐड कर सकते हो। और आपको पता है जो सीसी वाले कॉलम में जितने मेल्स होंगे ना वो रिसिपेंट को दिखेंगे। सपोज करो मुझे कोई मेल भेजना है और फॉर सपोज मैंने एक स्टूडेंट का नाम टू वाले कॉलम में डाल दिया और बाकी जितने भी स्टूडेंट है उसका मेल आईडी मैंने बाकी सीसी वाले कॉलम में डाल दिया। तो अब ये जो मेल जिन जिन के पास गया है ना, सीसी वाले कॉलम में जिसका भी मेल मेंशन है वो सबको दिखेगा। मुझे तो दिखेगा ही क्योंकि मैं भेज रहा हूँ, जिसको भेजा है उसको भी दिखेगा, जितने भी रिसीवर होंगे सबको दिखेगा कि इस सीसी में कितने मेल आईडीज हैं जिनको भेजा गया है। तो आप पता कर सकते हो कि किस किस को मेल गया है और किस किस को नहीं गया। बीसीसी जो होता है वो थोड़ा सा इसके जैसा होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है, बीसीसी का फुल फॉर्म है बेटा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। प्लीज राइट डाउन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड, ये ब्लैंक ब्लैंक कार्बन कॉपी भी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी बोलते हैं हम इसको बेटा। इसमें पता है क्या है, अगर तुम किसी की मेल आईडी बीसीसी में डालोगे ना, सीसी में ना डाल, सीसी में ना डाल के बीसीसी में डालो, ठीक है, तो जिसके पास पहुंचा उसको सिर्फ अपनी मेल आईडी दिखेगी, बाकी किसी की मेल आईडी उसे नहीं दिखेगी, ठीक है। तो सपोज करो टू वाले कॉलम में मैंने महक की ईमेल आईडी डाल दी, ठीक है, और बीसीसी वाले कॉलम में मैंने सार्थक, अमन, मयंक, ऋतु, राधा, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी डाल दी मैंने, ठीक है।
तो अगर महक के पास मेल गया है तो महक को सिर्फ अपना मेल आईडी दिखेगा उसमें, बिकॉज मैंने बीसीसी में डाला है तो उसको बाकी किसी की मेल आईडी नहीं दिखेगी। सिमिलरली आप सबके साथ भी होगा, जिसको भी मैंने अदर स्टूडेंट्स को भी मैसेज भेजा, ठीक है, आप लोगों को महक और बाकी स्टूडेंट का वो नहीं दिखेगा मेल आईडी, आपको अपनी दिखेगी मेल आईडी उसमें, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। उसके बाद तो कॉमन है, सब्जेक्ट में आप अपना सब्जेक्ट डालते हो कि रिगार्डिंग किस चीज के लिए है ये ईमेल, ठीक है। तो अगर मीटिंग है तो हम लिख देते हैं फॉर द मीटिंग, ठीक है, फॉर मीटिंग। डेट भी लिख सकते हैं हम उसमें, बट डेट तो हमारा उसमें आ जाएगा मेन बॉडी में, ठीक है। सब्जेक्ट में हम बस इतना डाल देंगे फॉर बिजनेस मीटिंग, ठीक है। सैल्यूटेशन में बेटा इंपॉर्टेंट है आप ग्रीटिंग दो। ग्रीटिंग्स होता है सैल्यूटेशन का मतलब, ये लेटर ही हो गया एक तरीके से। सैल्यूटेशन में जैसा आप लेटर में लिखते थे ना रिस्पेक्टेड सर या डियर मिस्टर दिस और दैट, जो भी होता है, ठीक है। तो आप सैल्यूटेशन में आप जरूर दोगे। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो प्लीज मेंशन डियर और रिस्पेक्टेड, ठीक है, आप ऐसे यूज करें। डियर आप यूज कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, राइट, और रिस्पेक्टेड आप लोग यूज कर सकते हैं अपने सुपीरियर्स के लिए। और अगर इनफॉर्मल है तो हाय हेलो करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है, हाय आकाश, हेलो अमन, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर एड्रेसिंग द रेसिपेंट, नथिंग मोर देन दैट, राइट। देन आता है मेन बॉडी। बेटा मेन बॉडी में ध्यान से समझो, 2 पैराग्राफ आपको लिखना है मेन बॉडी में, ठीक है। मेन बॉडी में जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना वो डिटेल होगा, मेन आइडिया होगा आपके मैसेज का कि आपका ये मैसेज होने क्यों वाला है। तो सपोज करो ये बिजनेस मीटिंग का मेल है, तो फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने मेल में क्या लिखा, दैट दिस इज टू इन्फॉर्म यू all the members of the concerned organization that our organization is going to schedule the business meeting। बस इतना करके फर्स्ट पैराग्राफ खत्म कर दो, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में आइडिया मिल गया दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन और दिस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस मीटिंग। नाउ ये कब की जाएगी, क्या वेन्यू होगा, क्या डेट होगा, ठीक है, किस प्लेस पे क्या जाएगा, वेन्यू ही हो गया वो आप डालिए सेकेंड पैराग्राफ में। तो ए पैराग्राफ में आप क्या ओपनिंग आ गया, आइडिया दे दो किस लिए है ये ईमेल, और सेकेंड पैराग्राफ 2-3 लाइन में लिख दो डिटेल्स। दिस विल बी द मीटिंग, okay, this will be the business meeting, every member should be required to present at 9 a.m. in the morning at this place on this day, okay। and आप ये भी लिख सकते हो matters to be discussed in the meeting, this and this आपने मेंशन कर दिया, राइट। और आपने क्लोज कर दिया अपना मेल को बाय एडिंग क्लोजिंग पैराग्राफ। तो मेन बॉडी के बाद अब आप लोग आ जाइए क्लोजिंग पैराग्राफ पे। क्लोजिंग पैराग्राफ में आप लोग बेटा क्लोज करोगे मेल को, जैसे आप लोग मेल में क्लोज कैसे करते हो ऐसे यूज कर लेते हो, है ना, कि जैसे हम लोग रेज्यूमे भेजते हैं तो रेज्यूमे का हम कैसे क्लोज करते हैं, माय बायो डेटा इज अटैच्ड विद दिस मेल, kindly find this, okay, and thank you for your valuable time and consideration, hope to look forward you, ठीक है, hoping to look forward, ऐसे करके हम मेल को बंद करते हैं। तो सिमिलरली आपको ऐसे ही बंद करना है। अगर बिजनेस मीटिंग वगैरह है, फॉर्मल मेल्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो, ओके। हाँ, मेल्स में भी इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती है बेटा। मैंने कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में क्यों पढ़ाया, ऐसा भी कोई वर्ड यूज ना हो जाए, ऐसी भी कोई लैंग्वेज यूज ना हो जाए, ऐसा कोई रूल ब्रेक ना हो जाए कि सामने वाले का सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। बहुत मैटर करता है व्हाइल यू आर राइटिंग एनीथिंग, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को परफेक्ट बनाओ, राइटिंग में बहुत फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है व्हेन यू आर इन एट द फॉर्मल प्लेस। तभी कह रहा हूँ अपना एटीट्यूड ना डेवलप करो, अभी से ही समझो कि सीए बन चुके हो, और सीए बनने के बाद क्या क्या करना है अज्यूम करो, ठीक है। तो ये सब करना पड़ेगा, अपना हैबिट डालो, मेल्स भेजो, लिखो, मेल्स टाइप कर लो, ठीक है, अपना रेज्यूमे वगैरह डालते रहो कहीं भी, ठीक है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल ही बना लो, कुछ भी करते रहो लाइक फॉर्मल टाइप वाला। ये देखो, अगर हम बॉस का फेवरेट एम्प्लॉय है तो भी फॉर्मल मेल, एम्प्लॉय हो सबऑर्डिनेट्स हो, बेटा जब वर्क प्लेस की बात आती है ना तब सब भूल जाया जाता है, ठीक है। यू कैन नॉट यूज इनफॉर्मल तरीका, ठीक है। अगर सपोज करो मैं और आप भी क्लोज है ना बेटा, तो भी जब हम वर्क प्लेस पे जाएंगे ना
तो हमारा बिहेवियर कुछ और होगा और वहां से निकलते बिहेवियर कुछ और होगा। कभी तुमने वैसा बिहेवियर नहीं देखा, टीचर का बेटा या टीचर की बेटी सेम स्कूल में पढ़ रहे हो तो टीचर सेम बिहेव करेगी, ठीक है, ऐसा लगेगा वो स्टूडेंट ही है। पर वहां से निकलने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद दे कटलिंग देयर बेबी, ठीक है, बहुत ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं। ओके, तो समझ में आ जाता है। तो आपने ये सब देखा है ना। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, मतलब दैट मीन्स ड्यूरिंग द क्लासरूम आल्सो दे यूज्ड टू डू दीज थिंग्स, कि अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने बच्चे को। मैंने भी देखा है ये सब, मैंने मैक्सिमम तो यही देखा है कि टीचर आर यूज्ड टू बी वेरी इम्पार्शियल, ठीक है, बिटवीन देयर किड्स एंड विद द अदर स्टूडेंट्स। तो हर तरीके के लोग मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अपने बच्चे को लंच में लाकर पैसे देती है, ओके। ओके, हाँ भाई ठीक है, लंच में मिलाकर पैसे नहीं देगी तो वो उसका बच्चा है यार, उसको लंच नहीं मिला तो वही पैसे देंगे ना, घर से दे के भेजे ये पैसे या स्कूल में दे दें। हाँ, अगर तुम्हारी मम्मी टीचर हो, तुम्हारे पेरेंट्स टीचर हो, तो तुम्हें भी लंच में दे सकते हैं पैसा, ये कौन सी बड़ी बात है। क्या मार्केटिंग में भी ऐसा होता है? अच्छा, बुरा लगता है। अच्छा, कि हमें भी पार्टी मिलनी चाहिए। मार्किंग में भी ऐसा होता है, ये बताओ। हाँ, वैसे मार्किंग में भी हो जाता है, करने वाले करते हैं, है ना। अपने बच्चे को, जो अपना स्टूडेंट है, उसको अच्छे खासे मार्क्स मिल रहे हैं और बाकी को कम मार्क्स मिल रहे हैं, करने वाले तो करते भी हैं। बिल्कुल सही बात है, करने वाले करते हैं। वो उन्हें पेपर पहले ही पता होता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अरे, उन्हें भी पता होता है, और अगर तुम स्कूल टीचर के पास कोचिंग पढ़ लो तो हमें भी पता चल जाता है। लाइक अप टू दी 8th एंड इन 11th क्लास हम लोग को भी हैबिट थी, कुछ कुछ कोचिंग ना, हम लोग स्कूल टीचर के साथ ही पढ़ते थे। तो पेपर से एक दिन पहले पता चल गया पेपर, अगले दिन पेपर दे आओ, बस काम क्या है। तो ये सब फायदे तो होते ही है थोड़ा सा, ठीक है, पर तुम्हें दिखाया नहीं जाएगा। ये सब काम दूसरे लोगों को दिखाए बिना किया जाएगा। अगर उनको फेवरिज्म दिखाया भी जा रहा है ना, तो कोशिश किया जाएगा कि सामने वाले को सामने वाले की नजर में ना आए, नजर चुरा के ये सारी चीजें हो पाए। ओके, हाँ, तो होता है, चलता है यार, दुनिया ही यही है, ठीक है। अपने लोगों को तो हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। तो प्रेफरेंस चीज, रेफरेंसेस नाम की चीज ही क्यों है? क्योंकि अपने लोगों का ही भला सोचा जा रहा है पहले, ठीक है। तो ये सब चलता है, बट दुनिया को दिखा के नहीं चलता, ठीक है, दुनिया से बच के करना पड़ता है। तो दिस इज द थिंग बेटा। तो वही है, क्लोज कीजिए अपने ईमेल को बाय गिविंग अ क्लोजिंग पैराग्राफ, लाइक होप टू लुकिंग फॉरवर्ड यू, और इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके क्लोज कर दो बस। अटैचमेंट तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, अगर कोई फाइल वगैरह भेजनी है तो आपको पता ही है, हम अटैच कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिग्नेचर लाइन, बेटा सिग्नेचर लाइन पता है क्या है? सिग्नेचर लाइन देखो, मेल पे तुम साइन तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो सिग्नेचर लाइन में तुम रेफरेंस देते हो अपना, अपने आप को, जैसे करने रिगार्ड्स, विद बेस्ट रिगार्ड्स, नीचे अपना नाम, ठीक है, और अपना पोस्ट, जो भी तुम ऑर्गेनाइजेशन में हो। तो सिग्नेचर लाइन में आप एक सिग्नेचर इंसर्ट भी कर सकते हो, और आप इतना भी लिख सकते हो, बेस्ट रिगार्ड्स या विद रिगार्ड्स, नीचे अपना नाम एंड योर पोजीशन, ठीक है। तो इतना करके काफी हो जाता है। मेल को क्लोज करके फिर हम ओके करके सेंड का बटन दबा देते हैं। क्लास के टीचर के पास एक बच्चा पढ़ता है और पेपर पूरी क्लास को पता चल जाता है, बिल्कुल पता चल जाता है, क्यों ना। अगर हमारा फायदा हुआ तो हमारे दोस्तों का भी फायदा होना चाहिए, ये सब तो होता ही है। ओके, तो दिस इज मेल, बहुत सिंपल था, फॉर्मेट हमने देख लिया, ठीक है। अब एक वो देखो, सैंपल, सैंपल देखो बेटा, एक फिर मैं एक तुम्हें करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक सैंपल देखो, फिर एक मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगा, फिर तुम लोग करना, ठीक है। अच्छा, जैसे वो कौन सा सैंपल है, वो है हमारा मेल, यस दिस वन। सी, सैंपल मेल्स के नीचे आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। अमित सुरी है, एक ये पहला एग्जांपल देखो बेटा। अमित सुरी हैज रिसेंटली बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर इन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज. He receives a congratulatory mail from his sister
हिज कलीग एंड हिज जनरल मैनेजर। अब ये मेल जो है ना, अगर तुमने इसको देख लिया तो इसके में तुम्हारा सारा फॉर्मेट कवर हो जाएगा, फॉर्मल का भी, इनफॉर्मल का भी और सेमी फॉर्मल का भी। ठीक है, तो देख लो एक बार इस सैंपल को, फिर एक मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। तुम्हें वैसे फॉर्मल आएगा बेटा, लेट मी टेल यू, तुम्हें फॉर्मल आएगा, तुम्हें इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल नहीं आएगा। यू आर स्टडिंग बिजनेस इंग्लिश, दैट्स व्हाई। ओके, तो अमित सूरी जो है अभी वो रिसेंटली प्रमोट किया गया है किस पोस्ट पे, सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है उसमें। अब उस प्रमोशन के लिए, ठीक है, उसको कंग्रेचुलेशंस मिल रहे हैं। सो पीपल आर सेंडिंग कंग्रेचुलेटरी मेल्स टू हिम। ठीक है, नाउ हु आर सेंडिंग? हिज सिस्टर, हिज कलीग एंड हिज जनरल मैनेजर। तो अगर सिस्टर मेल टाइप कर रही है तो वो इनफॉर्मल मैसेज होगा, इनफॉर्मल ईमेल होगा। कलीग अगर मेल भेज रहा है तो वो आपका सेमी फॉर्मल मेल होगा, और जनरल मैनेजर अगर मेल भेज रहा है तो वो आपका फॉर्मल मेल होगा। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से बहन ने टाइप किया, किस तरीके से उसके कलीग ने टाइप किया, और किस तरीके से उसके जनरल मैनेजर ने टाइप किया है। ठीक है, देखो अब फॉर्मेट ऊपर का तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत कहाँ आती है? मेन बॉडी में। ठीक है, मैंने माइक लिया ही नहीं आज, तुम लोग को आवाज भी आ रही है? चलो, यस, ओके। तो हमें किसको भेजना है मेल? अमित सूरी को। टू वाले कॉलम में अमित सूरी का नाम आ गया। ठीक है, जब तक मेल आईडी मेंशन ना हो पेपर में, क्वेश्चन में, आप टू में ना उसका नाम डालना, जिसका भी नाम यहाँ पे मेंशन हो। ठीक है, तो अमित सूरी का मेल आईडी नहीं दिया होगा तो हम उसका नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है सीसी बीसीसी, डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ अमित को भेज रहे हैं मैसेज। ठीक है, और किसी को नहीं भेज रहे हैं। कॉलम लेकिन बना देना, बस उसको खाली छोड़ देना। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट में डालो कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हो। ठीक है, बधाई दे रहे हो तो सब्जेक्ट में डाल दो ना कॉन्ग्रेचुलेशन से रिगार्डिंग है मेल। अब आ जाओ मेन बॉडी पे। अब तुमने सब्जेक्ट डाल दिया, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में तुम लोग इनफॉर्मल मेल यूज कर रहे हो तो हाय अमित यूज कर सकते हैं, बहन तो हाय बोल सकती है। ठीक है, हाय अमित या हेलो अमित। ओके, उसके बाद देखो कैसे उसने लिखा है मेल को, पढ़ो इसे। We just got the super news of your promotion. Super news. Okay. I am so excited and thrilled. मैं बहुत ज्यादा ही खुश भी हूँ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उत्तेजित भी हूँ। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स तो तुम इनफॉर्मल में ही यूज करोगे। ठीक है, a big party is due from you and of course gifts for your loving six. Okay, अब वो जो, भाई ये सही है, प्रमोशन हुआ है उस बंदे का और बहन की डिमांड पहले ही चालू हो गई है, हैं? और यहाँ पे बहन को पार्टी भी चाहिए, बहन को गिफ्ट्स भी चाहिए। ठीक है, तो प्रमोशन जिसका हुआ है उसको बस कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहे हैं, बदले में उसका नुकसान ही हो रहा है। तो ये तो बड़ी परंपरा है जो हमारी चली आ रही है। ठीक है, हाँ एकदम सही बात, सही बात है, घर बसानी भिखारी पहले आ गए। ठीक है, तो अब ये क्या, ये स्लैंग है। ठीक है, तो तुम रिप्लाई कर सकते हो ऐसा, इनफॉर्मल में डाल देना। अमित को हम प्रेस्क्राइब करेंगे, अमित बेटा तू ना मेल कर दियो उसको रिप्लाई ऐसा, घर बसानी भिखारी पहले आ गए, बन गया इनफॉर्मल मेल का रिप्लाई। ठीक है, तो दिस इज कि आप इनफॉर्मली बातें कर रहे हो। सी आगे क्या लिखा है बहन ने? मॉम एंड डैड टू आर ओवरजॉयड, सब बहुत खुश हैं। They are proud of their hardworking son. They sent you their love and blessings. We अब देखो दो पैराग्राफ हो गए ना। फर्स्ट वाज ओपनिंग, सेकंड वाज डिटेल कि सब कैसा फील कर रहे हैं और तुम्हें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट में आप लोग बंद कीजिए उसको कैसे? We all are looking forward to your visit home so that we can have a grand celebratory party. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये लग रहा है मक्खन, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बटरिंग की जा रही है और बटरिंग करके पैसा निकाला जा रहा है। अभी प्रमोशन ही हुआ है, पैसा आया भी नहीं और एक्सपेंसेस की लिस्ट पहले ही हो गई, बन गई। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे। फाइन, ठीक है, हो रहा है। चलो, बहन ने डिमांड करी है, पूरी तो करनी पड़ेगी, जो भी है। तो लास्ट में अब देखिए, यहाँ पे फॉर्मल मेल्स में ना लास्ट में जब आप लोग वो भेजते हो अपना ग्रीटिंग, सॉरी वो नहीं, क्या था वो हमारा लास्ट में सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप लोग रिगार्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली यूज योर लविंगली,
योर लविंग सिस्टर, योर अफेक्शनेटली, ठीक है, ज्योति। खत्म, बस सिंपल था। अब उसके बाद आ जाओ सेमी पे। सेमी पे अब दोनों चीज होंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नाउ दिस इज कलीग टू कलीग। तो अमित सुरी सेम, सब्जेक्ट में क्या लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। कलीग भेज रहा है तो वो लिखेगा अभिनव भाई, व्हाई यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, तो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू फॉर योर प्रमोशन, ठीक है। अब कलीग है तो हाई वर्ड हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना ही बंदा है, अपना साथी है, ठीक है, हाय अमित कर लेते हैं। हाय अमित, अब देखो उसने कैसे टाइप किया मैसेज को, आई जस्ट गॉट टू हियर ऑफ योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। एकदम सही बात है, हम इसी तरीके से लिखेंगे, मुझे सुनने में आया कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ है सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, कृपया करके मेरी दिल से दी गई बधाई इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आगे क्या है, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव बीन रिवॉर्डेड, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा शिद्दत रंग लाया, तुम्हें इनाम मिला उसका, ठीक है। You surely deserve the recognition and responsibility of the position. All team members are elated, मतलब खुश हैं, elated मतलब, ठीक है। All team members are elated that you have been selected from our team out of the members of 10 teams. तो 10 लोगों से, 10 टीम्स में से आपका सिलेक्शन हुआ है हमारी टीम से, तो वी आर ग्लैड टू नो दैट, राइट। तो लास्ट में उसने कैसे क्लोज किया, वी आर श्योरली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पार्टी, ये भी पार्टी मांगते हैं, कलीग्स भी पार्टी के लिए बोल सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो वी आर श्योरली लुकिंग पार्टी टू अ पार्टी, श्योरली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पार्टी फ्रॉम यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। तो आधा इनफॉर्मल आधा फॉर्मल, आधा इनफॉर्मल कैसे, दैट दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टी, एंड आधा फॉर्मल कैसे, जब तुम्हें सुविधा हो तब, अर्लीस्ट कन्वीनियंस, राइट। तो ये हो गया सेमी फॉर्मल। लास्ट में बेटा यहाँ पे अफेक्शनेटली लविंग मत यूज करना, सेमी फॉर्मल में रिगार्ड्स यूज करो, अपना नाम डालो जो भी लोग लिख रहे हैं, ठीक है, और जो भी तुम्हारा डेजिग्नेशन है, लाइक वो टीम मेंबर था, ठीक है, सुमित चौधरी वॉज टीम मेंबर, तो उसने अपना डेजिग्नेशन लिखा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका फॉर्मल मेल, तो अब आप वो देखो कैसे लिखा है फॉर्मल मेल। फॉर्मल मेल किसने लिखा है, लिखा किसने था फॉर्मल मेल इसको, अमित सुरी को, ये लिखा था उसके जनरल मैनेजर ने। जनरल मैनेजर कैसे लिखेगा, देखो अब नॉर्मल सी बात है, एक हाई अथॉरिटी है, एक उसका सबऑर्डिनेट है, तो हाई अथॉरिटी कैसे उसको शाबाशी दे रहा है वो देखो। सब्जेक्ट में क्या है, प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर, बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड नहीं लिख सकते बेटा, फॉर्मल मेल है, डोंट कॉन्ग्रेचुलेट देम, ठीक है। आप सब्जेक्ट में तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बिल्कुल नहीं लिख सकते, आप सब्जेक्ट में डालो प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर, बस, ठीक है। यहाँ पे देखिए डियर अमित सुरी, ऑब्वियसली बात है उससे नीचे वाला बंदा है तो डियर अमित तो लगाएगा, ठीक है। यही अगर मैं अपने बॉस के लिए लिख रहा होता मेल तो मैं रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करता, रिस्पेक्टेड दिस सर, ठीक है ना। उसने कैसे फॉर्मेट को बनाया देखो, आई एम प्लीज टू अप्राइज यू ऑफ योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ अ सीनियर मैनेजर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कैसे स्टार्ट किया उसने, कैसे हिंट दिया कि मेल किसके बारे में है, फर्स्ट पैराग्राफ वो बता रहा है, फर्स्ट लाइन वो ये बता रहा है, उसने ऐसे यूज किया आई एम प्लीज टू अप्राइज यू, या उसको या वो ऐसे भी लिख सकता था आई एम प्लीज टू अप्रिशिएट यू, ठीक है। तो उसने अप्राइज का मतलब वही होता है शाबाशी देना या अप्रिशिएट करना, ठीक है। तो आई एम प्लीज टू अप्राइज यू ऑफ योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ दिस मैनेजर इन द दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिटेल्स बताया उसने, उसके बाद क्या बताया डिटेल्स में, यू हैव बीन विद हिंडाल्को इंडस्ट्रीज फॉर द पास्ट 7 years। डिटेल में बता रहा है कि तुम्हारा प्रमोशन क्यों हुआ है, बिकॉज यू आर विद दी दिस इंडस्ट्रीज सिंस पास्ट 7 years। ओके, आप इतने साल से यहाँ काम कर रहे हो एंड यू हैव प्रूव वर्थ टाइम एंड अगेन, मतलब समय के साथ अपने आप को प्रूव किया है आपने कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो, राइट। योर डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड विलिंगनेस टू टेक ऑन न्यू इनिशिएटिव्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। आपके द्वारा दी गई एक इनिशिएटिव या आपका काम करने की शिद्दत को देखते हुए हमने आपको रिकॉग्नाइज किया, आपको रिकॉग्निशन दिया, और इसीलिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। यू आर अप्रिशिएटेड बाय योर सीनियर्स एंड दैट इज व्हाई यू आर प्रमोटेड टू दिस पोस्ट, ठीक है। नाउ लास्ट में क्लोज कैसे किया है, यू हैव बीन इम्प्लीमेंटेड प्रोसीजर्स व्हिच हैव इंप्रूव्ड एफिशिएंसी इन योर डिपार्टमेंट
एंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। बार बार वही बात हो रही है कि किस तरीके से हम उसको शाबाशी दे रहे हैं उसके काम की सराहना करके। ठीक है, लास्ट में क्लोज कैसे किया, प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन। तो दिस इज द बेस्ट वे टू से, है ना। अब इससे ज्यादा क्या बोलेगा सीनियर जनरल मैनेजर, ऐसे ही लास्ट में क्लोज कर देगा कि प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन, ओके, या फिर आई एम अप्रिशिएटिंग यू फॉर योर प्रमोशन, ऐसे करके क्लोज कर दो। ठीक है, क्लोज करके फिर अपना नाम रिगार्ड्स जरूर लिखना है फॉर्मल में, जो भी सीनियर जनरल मैनेजर का नाम है, और अपना पोस्ट और कंपनी का नाम भूलना नहीं बेटा। ठीक है, अपना पोस्ट और कंपनी का नाम। तो इस तरीके से हम फॉर्मल मेल्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मल मेल का तरीका। आई होप क्लियर है आपको लिखना कैसे है, थम्स अप देंगे एक बार, आपको फॉर्मेट क्लियर है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं तुम्हें अब करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसका आइडिया लो और घर जाके फिर तुम खुद करना। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हारे ही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ एक पार्ट है जो कि मैं यहाँ प्रेजेंट करता हूँ एक बार, और हम उसी को करते हैं। ठीक है, सर पेपर में तीनों में से कोई। पेपर में फॉर्मल आएगा। ठीक। पेपर में फॉर्मल आएगा आपका। यस, लुक एट दिस क्वेश्चन, 4 नंबर में दिया गया है जनवरी 2021 में ही। क्या कह रहा है देखिए, मिस्टर ए बी सी इज एन आईटी मैनेजर इन क्विक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस पेपर में तीनों में से कोई नहीं बेटा, वही मैंने बता दिया, फॉर्मल आएगा। ठीक है, फॉर्मल होगा आपका। Mr. ABC is an IT manager in Quick Software Solutions Private Limited. Write a mail on behalf of Mr. ABC, ठीक है, to Mr. MNJ. MNJ कौन है, डीलर ऑफ HP लैपटॉप, सीकिंग कोटेशन फॉर 100 न्यू लैपटॉप्स ऑफ मॉडल HP 610. The laptops are required for new branch of Quick Software Solutions Private Limited. Okay, fine. मेल जो है वो आईटी मैनेजर की तरफ से है, किसको, डीलर ऑफ दी एचपी कंप्यूटर्स, एचपी लैपटॉप्स। ठीक है, उसको मेल भेजा जा रहा है कि कंपनी ने नया ब्रांच खोला है इसी फॉर्म का, ठीक है, दूसरी जगह पे, जिसके लिए हमें 100 लैपटॉप की जरूरत है और ये मॉडल है। ठीक है, आप हमें आप ये ऑर्डर प्लेस कीजिए और कोटेशन के साथ हमें बताइए। क्या कोटेशन होता है बेटा, जितने लैपटॉप्स आप मांग रहे हो उसका एस्टिमेटेड प्राइस, ठीक है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, एवरीथिंग अ डिटेल इंफॉर्मेशन विच यू आर सीकिंग फॉर योर ऑर्डर। ठीक है, तो कोटेशन के साथ वो ऑर्डर आता है आपका। ऑर्डर जब भी आता है आपका कोटेशन के साथ आता है। ठीक है, या कोटेशन पहले भी ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें फाइनल प्राइस बताएंगे कि अच्छा इतने लैपटॉप्स ऑर्डर कर रहे हो तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिलके आपको एस्टिमेटेड इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मेल। चलिए मेल को हम टाइप करते हैं एक बार, किस तरीके से करना है देखते हैं। अब इस जो ये वाला मैंने भेजा हुआ है, एक बार हो सके तो आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ढूंढिएगा मत, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैं तो यहाँ पे अब वो प्रेजेंट करूंगा रिटर्न वाला। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्वेश्चन क्वेश्चन विजिबल हो आपके सामने। ठीक है, मोबाइल में लिख तो मैं रहा हूँ, बस आप कॉपी कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब रिटर्न वर्क पे आते हैं। यस, तो वी आर गोइंग टू राइट एन ईमेल, राइट। स्टार्ट करेंगे कहां से, ईमेल राइटिंग, फॉर्मेट सब कुछ देख ही लिया है आपने। ठीक है, चलिए सबसे पहले टू वाला कॉलम। ठीक है, टू वाले कॉलम में देखिए मेल आईडी तो है नहीं बेटा, तो नाम लिख दो जिसको भेज रहे हो, आप भेज रहे हो
किसको? MNZ को, टू मिस्टर MNJ, ठीक है, उनको भेजा जा रहा है। उसके बाद हमारा CC वाला कॉलम था जो कि खाली जाएगा, CC हो या BCC हो, खाली करो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, सिर्फ एक ही जना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट डालना है, राइट। सब्जेक्ट में आप डालिए, सपोज कीजिए आप सब्जेक्ट में क्या डालेंगे? आप सब्जेक्ट में डालेंगे इसमें आप डालेंगे लैपटॉप सीकिंग कोटेशन फॉर 100 न्यू लैपटॉप्स। कोटेशन फॉर लैपटॉप, बस ये डाल दो तुम अपना सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि डिटेल तो हम मेन बॉडी में दिखाएंगे ना, कितने लैपटॉप का कोटेशन है, ठीक है, वो सब। अच्छा, बिकॉज दिस इज आवर फॉर्मल मेल, सो यूज वर्ड डियर। अच्छा, मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ पूरा। यस, इसके बाद आपको क्या लिखना है? डियर MNJ, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका यही नाम दे रखा है और कोई नाम ही नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग अब देखो, ये तो हो गया मेन ऊपर का, हो गया, ठीक है। अब मेन बॉडी पे आते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले ओपनिंग करो। ओपनिंग में क्या दोगे? आइडिया दोगे कि किसके बारे में है ये ईमेल। ओके, तो आप ऐसे इसमें लिखना, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट क्विक सॉफ्टवेयर solutions Quick Software Solutions Private Limited has opened a new branch of IT services and requires 100 new laptops for operations। ये हो गया आपका ओपनिंग। ओपनिंग में क्या हो रहा है कि देखो, आपने लिखा दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट क्विक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैज ओपन्ड अ न्यू ब्रांच ऑफ IT सर्विसेज एंड रिक्वायर्स 100 न्यू लैपटॉप्स फॉर ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमें हिंट मिल गया कि ये ईमेल किसके रिगार्डिंग है। अब सेकंड पैराग्राफ में आप थोड़ा सा डिटेल दो कि भाई तुम्हें लैपटॉप चाहिए, कितने चाहिए, क्या मॉडल होगा, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। हाँ, इसमें लिखिए the 100 new laptops should be of model HP 610। यहाँ पे अब आप मॉडल का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ठीक है। द 100 न्यू लैपटॉप शुड बी ऑफ मॉडल HP 610, ओके। उसके बाद आप लोग इसमें सीधा लिख सकते हो। अच्छा हाँ, इसमें आप ये ऐड कर सकते हो, बीइंग अ रेगुलर कस्टमर, being a regular customer, we want to place this order with you ठीक है, with you। उसके बाद आप लोग इसमें लिखिए फुल स्टॉप लगा के, काइंडली send the quotation
kindly send the quotation mentioning estimated price and delivery date of the order. तो जैसे आपने बोला कि आप उसके साथ ही ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, तो एट द एंड यू आर सेइंग कि काइंडली सेंड द कोटेशन, जिसमें क्या मेंशन होना चाहिए, एस्टिमेटेड प्राइस एंड डिलीवरी डेट ऑफ द ऑर्डर. ओके, नाउ बस काफी है इतना. ठीक है, इसके बाद आप मैसेज को क्लोज करो. मैसेज को क्लोज कैसे करोगे? इस तरीके से लाइन ऐसे लिख देना, प्लीज कॉन्टैक्ट मी in case of any query, regarding the order. ठीक है, तो आपने क्या बोला लास्ट में, क्लोज कैसे किया? दैट प्लीज कॉन्टैक्ट मी इन केस ऑफ एनी क्वारी रिगार्डिंग दी ऑर्डर. तो इस ऑर्डर से इस ऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी. हाँ, तो यस, आप इतना करके क्लोज करो बिकॉज दिस इज फॉर्मल मेल. ओके, तो दिस वुड बी इनफ. उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है बट मैं मेंशन कर देता हूँ. ठीक है, इसके बाद चलो थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं. कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. चलो, वो जो तुम्हारा है ना स्पेस होगा बेटा, वो नीचे लिखना. ठीक है, नीचे क्या लिखना, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के. ठीक है, रिगार्ड्स डाल दिया. अब उसके नीचे क्या डालोगे? रिगार्ड्स के नीचे तुम डाल देना, नीचे डालना. ठीक है, नीचे क्या डालोगे? पहली बात तो तुम डालोगे ये ऐसे, मतलब मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है बट ये फर्स्ट वो मत डालना. ठीक है, और ये सेंटेंस का वो सीक्वेंस मत करना, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ. रिगार्ड्स के नीचे आएगा तुम्हारा नाम, किसने ये ईमेल टाइप किया है उसका नाम, मिस्टर एबीसी है ना, मिस्टर एबीसी है ना. हाँ, मिस्टर एबीसी, और उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन. मिस्टर एबीसी है वो कौन है? आईटी मैनेजर. नीचे डालना वो. ठीक है, आईटी मैनेजर. ठीक है, और उसके नीचे फर्म का नाम, आईटी मैनेजर के नीचे फर्म का नाम विच इज क्विक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. बस हो गया. ठीक है, इस तरीके से अपने मेल को क्लोज कर दो. बस बन गया तुम्हारा मेल. यही होता है. ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर है अब लिखना कैसे है? तो अगर आप लोग के आए पेपर में, तो अब अपनी राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है. आप लोगों के माइंड में थॉट्स आने चाहिए कि कैसे हम अच्छे से फॉर्मुलेट करें. दिस वुड बी द बेस्ट वे. ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर है बेटा. ठीक है, एक बार थम्स अप दे दे सारे स्टूडेंट्स एंड विल क्लोजिंग दिस टॉपिक हियर. ठीक है, इसके साथ आपका मैंने ईमेल राइटिंग भी करवा दिया. ठीक है, अब तो ईमेल राइटिंग जो भी हो आप लोग लिखने के उसमें हो ही जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो. ठीक है, तो अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा. कुछ सैंपल्स मैं भेज दूंगा. कल आप लोगों ने बोला है सैटरडे को भेजने के लिए, तो कल शाम को मैं भेजूंगा. आप लोग आराम से 2 दिन करो. ठीक है, बीसीआर की क्लास अब कल नहीं होगी. विल सी ऑन द मंडे. ठीक है, कल सिर्फ ईओ की क्लास है बट थोड़ा लंबा होगा, जितना टाइम भी लगे, बट कल का हमें टॉपिक खत्म करना है उस क्लास में. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम विराम देते हैं क्लास को बेटा. ठीक है, ईमेल राइटिंग के साथ खत्म होता है, और बीसीआर में नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा रेज्यूमे राइटिंग. ठीक है, रेज्यूमे भी आता है बनाने को, आप लोगों ने वैसे किया होगा जॉब एप्लीकेशन जब पढ़े होंगे, बट मैं आपको फिर से वो रिवाइंड करवा दूंगा. तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. एंड थैंक यू फॉर टुडे, कॉपरेशन के लिए बहुत थैंक यू. एंड चलिए, बहुत मजा आया आज की क्लास में भी, ऐसे इंटरेक्टिव रहना चाहिए. एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, टेक केयर, बाय बाय.